Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अब बेटा ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। देखो इसमें दो चीज यहाँ भी दी हुई है, मसला वही है, दो चीज देगा। देखो बट यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे C और D इन दोनों की वैल्यू देगा, y इंटरसेप्ट की और x इंटरसेप्ट की। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, x बाई डी प्लस y बाई सी इज इक्वल टू 1। इसको भी हम y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट कर सकते हैं जिद से। देखो इसमें क्या है बेटा, y बाई टू एग्जाम्पल इसका है, प्लस x बाई थ्री इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करो। तो इसको प्लॉट अगर तुम करने जाओगे ना, तो तुम ध्यान से देखो कि 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 6 आएगा। ये एलसीएम लिया 3y 2x और फिर 6 उधर भेज दिया। तो जब तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बेटा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x बाई 3, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 x प्लस 6। तो ध्यान से दो बेटा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया y इज इक्वल टू mx प्लस c में। तो c जो है 6 आना चाहिए, 6 नहीं बेटा 2 आना चाहिए। ये 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा, देखो 2 आ रहा होगा, आया ना 2। y एक्सिस पे आता है y इंटरसेप्ट, x एक्सिस पे आता है x इंटरसेप्ट। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहती है, तो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 करूंगा, y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 x प्लस 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी x की वैल्यू 3 आ जाएगी, वैल्यू अगर ध्यान दो तो सॉल्व करोगे तो प्लस 3 आ जाएगी। तो ये x क्या है, ये x इज इक्वल टू 3 है, कहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 पे। ये 3,0 पॉइंट आया, तो बेटा x इंटरसेप्ट और होता ही क्या है, यही ना होता है, और ये 0,2 है। तो ऐसे भी आ सकता है, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि जब तुमको दिया हुआ है कि c इज इक्वल टू वाई के नीचे वाला और d इज इक्वल टू एक्स के नीचे वाला साइन के साथ लेंगे, तो बेटा हमने कुछ नहीं किया, y इंटरसेप्ट पकड़ा 2, यानी ये c पकड़ा और ये d पकड़ा, दोनों को मिला दिया, खत्म, बन गया। अब बेटा इसका एंगल कैसे निकलेगा, ये ध्यान से देखो। अगर तुम गौर करो बेटा, तो यहाँ पे m की वैल्यू, यहाँ पे इसकी m जो स्लोप आएगी वो आ रही है माइनस 2/3, यानी कि tan थीटा आ रहा है माइनस 2/3। और मैंने तुमको बताया है कि जब स्लोप नेगेटिव आए तो थीटा होता है ऑब्ट्यूज, यानी 90 डिग्री से बड़ा। तो ये देखो बेटा थीटा कैसे नापा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अब ये कितना होगा मेरे को नहीं मालूम ये थीटा, लेकिन होगा tan इनवर्स 2/3 माइनस साइन के साथ। देखो बेटा ये सब निकलता है y इक्वल टू mx प्लस सी में ही कन्वर्ट करने से, इसलिए हर इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करना पड़ता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी कि अगर तुम देखो ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये पॉइंट क्या होगा d,0 और ये पॉइंट क्या होगा 0,c। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर d है तो ये d,0 ही होगा। ये बेटा नोट ओ ए बी, ओ ए इज नोन एज डी, डिस्टेंस d है, और इसको कहा जाता है बेटा x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कहो चाहे x इंटरसेप्ट करो, ओ बी की वैल्यू c है, विद साइन लेंगे और इसे कहा जाता है वाइट इंटरसेप्ट। अब बेटा एक है पॉइंट पॉइंट फॉर्म। देखो अगर तुमको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है P1 x1 y1 और एक पॉइंट दिया हुआ है P2 और वो दिया हुआ है बेटा x2 y2। तो यहाँ से ये समझो कि डायरेक्टली अगर इसको लिखना है इक्वेशन इसकी मदद से, तो लिखा जाता है y माइनस y1 लिख दिया ना, और इसके नीचे लिखो x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और देखो बेटा एक चीज बताएं, ये जो y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1 है ना, इसी को बोलते हैं स्लोप m। y माइनस y1 और x माइनस x1 को स्लोप नहीं कहते हैं, दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए तब स्लोप निकलता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के दोनों पॉइंट्स पता लगेंगे तो स्लोप निकल जाएगा। तो बेटा इससे इक्वेशन क्या आएगी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है बेटा पॉइंट पॉइंट फॉर्म। एग्जाम्पल, इसमें पॉइंट दिया हुआ है बेटा a 3,2 और b 0,-1। अब तुम्हारा दिल ये करता हो यार b पॉइंट छोटा है तो उसको मैं x1 y1 मानूंगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं, किसी को भी मान सकते हैं। तो तुमने a को जो है पॉइंट p1 मान लिया, तो ये x1 y1 मान लो, इसको माना, और तुमने b को माना x2 y2। अब तुमने क्या किया कि y माइनस y1 बेटा 2 है, y1 यहाँ पे है, 3 मत लिख देना। y माइनस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -1 -2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 इंटू x माइनस x1 x माइनस 3।
इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो y माइनस टू इज इक्वल टू ऊपर वाला -3 आ जाएगा, नीचे वाला भी -3 आएगा, कट कट के 1 हो जाएगा, तो घुमा फिरा के x माइनस 3 आ जाएगा ये। तो इसे बेटा जब सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये बेटा जो घुमा फिरा के इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आई है। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर इक्वेट करोगे तो m इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, यानी y इंटरसेप्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, आ गया। और tan थीटा की वैल्यू कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए, और हमको मालूम है tan 45 डिग्री 1 होता है, तो थीटा कितना आना चाहिए, 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो आ गया, तो ये ऐसे भी आ गया, वैसे भी आ गया, और आना यही था, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 की लाइन यही बनती है, तुम किसी भी तरह से बना के देख लो। x की जगह 0 डालोगे तो y की वैल्यू -1 आना चाहिए, आ गया। x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू 0 आना चाहिए, आ गया। इसमें कोई परेशानी? अब मान के चलो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये है x1 y1, और ये पॉइंट है x2 y2, ये स्ट्रेट लाइन कोई ना कोई एंगल थीटा बना रही होगी। ये जो x1 y1 है वो कहाँ से पॉइंट बना होगा, ये x1 होगा, जाहिर सी बात है, और ये y1 होगा। ये जो x2 y2 पॉइंट है वो कहाँ से बना होगा, ये बेटा x2 होगा, और ये बेटा y2 होगा, जाहिर सी बात है। x1 क्या है बेटा, इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी, x2 क्या है बेटा, इस पॉइंट से ओरिजिन की दूरी। अब मैं इसमें एक ऐसे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, इसे पी एम बी बता रहा हूँ। तो बेटा ध्यान से देखो, x1 जहाँ पे पॉइंट उसे a पॉइंट और इसे c पॉइंट कहूँ, pm क्या होगा, pc माइनस mc। अब देखो pc क्या है, ध्यान से देखो, pc इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी है, यानी y कोऑर्डिनेट। o से y2 तक जाएंगे तो रेक्टेंगल है ना बेटा, तो यहां तक जाओ चाहे यहां तक जाओ बराबर है, तो यानी कि pc के बारे में सोचो तो बेटा वो y2 है, और mc के बारे में सोचो तो बेटा ये y1 है, तो ये रेक्टेंगल बन गया, तो ये भी y1 आएगा, mc y2 माइनस y1। उसी तरह से बेटा bm के बारे में सोचो, तो बेटा bm को तुम अगर ध्यान से देखो तो ये oc माइनस oa है। अब बोलो क्यों, क्योंकि bm जो है कुछ नहीं बेटा ac के बराबर है। तो बेटा अब देखो ये x2 तक गया था c, तो 0 से x2 और oa के x1 तक ये आया। तो अब जो मेरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना है, और ये एंगल थीटा क्यों है बेटा, ये थीटा क्योंकि ये भी थीटा। अब क्यों, देखो बेटा ये एक्स एक्सिस और ये bm जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और वो ट्रांसवर्सल है बीच का। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ये बेटा घुमा फिरा के क्या आ गया, ये मेरा आ गया x2 माइनस x1, और ये मेरा आ गया y2 माइनस y1। अब मुझे कोई अल्लाह का बंदा बताया कि इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी, m फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा। इत्तेफाक से यहाँ भी थीटा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कभी दो पॉइंट्स दिया हुआ रहे तो उसका स्लोप कैसे निकालोगे, ऐसे। अब मुझे ये बताओ कि मान के चलो कि उस क्वेश्चन ने तुमको स्लोप दे दिया और एक पॉइंट दे दिया, उस क्वेश्चन ने तुमको इसकी वैल्यू दे दी और x1 और y1 बता दिया, तो भी तो आंसर बन जाएगा। RHS मेरा स्लोप दिया हुआ है और x1 और y1 दिया हुआ है, तो कोई भी दो चीज दे दे तो बेटा यही अगला फॉर्म इसे पैदा होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। यानी कि एक पॉइंट P1 दे दिया, x1 y1, और m बता दिया, गिवन क्या क्या रहेगा, P1 और दूसरा m क्या होगा बेटा, tan थीटा। हो सकता है वो थीटा बता दे, तो घुमा फिरा के नाक घुमा के देखोगे तो m ही बता रहा है वो। तो बेटा इसका इक्वेशन क्या आएगा, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं होगा, फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये बेटा m क्या है बेटा, ये m tan थीटा है। एग्जाम्पल तुमको दिया हुआ है कि तुमको थीटा दिया हुआ था 45 डिग्री, और एक पॉइंट तुमको बता दिया है मान के चलो 0, -1। तो अब बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, ये है फॉर्मूला। और m है बेटा tan थीटा, और tan थीटा है tan 45 डिग्री यानी 1, यानी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू 1, यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। अब बेटा y1 क्या है, यहाँ पे -1 है, और x1 क्या है 0, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू x, यानी y इज इक्वल टू x माइनस 1। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान से देखो, m इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू -1 है, तो m इज इक्वल टू 45 डिग्री और c इज इक्वल टू -1 का मतलब ये। एक नोट लिख लो, every form can be converted into y is equal to mx plus c।